विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद रघुवंशी जी अधिनियम की पृष्ठभूमि, इसकी अवधारणा, उद्देश्यों और प्रमुख प्रावधानों पर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। इसके बाद श्री नितेश उपाध्याय जी मिशन के क्रियान्वयन, प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य स्तर पर की जा रही तैयारियों तथा व्यावहारिक पक्षों पर विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। दोनों प्रस्तुतियों के उपरांत एक संवाद एवं प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आप सभी पत्रकार साथी अपने प्रश्न सीधे दोनों विषयों से पूछ सकेंगे। हमें विश्वास है कि यह खुला संवाद इस विषय को और अधिक स्पष्ट, सरल तथा तथ्यपरक रूप में समझने का अवसर प्रदान करेगा। मित्रों, पत्र सूचना कार्यालय का विश्वास हमेशा संवाद की शक्ति में रहा है। सही जानकारी तभी प्रभावी बनती है जब वह संवाद के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से वार्ता कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर आयोजित। श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, आज के हमारे विशिष्ट विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद रघुवंशी जी, संकाय सदस्य डॉक्टर ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान रायपुर, श्री नितेश उपाध्याय जी, उपायुक्त विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण राज्य कार्यालय छत्तीसगढ़, उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं युवा श्री नितेश कुमार उपाध्याय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत है। इसी क्रम में यंग प्रोफेशनल श्री भूपेश त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि वे ठाकुर प्यारेलाल संस्थान निमोरा से पधारे हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद रघुवंशी जी का मंच पर आदरपूर्वक स्वागत करें। तो आज गांव में पंचायती राज के माध्यम से उन्हें स्वयं का शासन करने का अधिकार है। गांव में पंच है, बड़ी संख्या में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी दो तरफा व्यवस्था होता है और उसमें आम व्यक्ति जो है वो भी जागरूक रहे, हमारे जनप्रतिनिधि जागरूक रहे, क्योंकि बजट जो है आज तो बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों से आज जोड़ दिया गया है। तो हमारे जितने भी बजट आते हैं वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ सारे पोर्टल पे अपलोड होते हैं। तो आपको हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि इतना बजट आया, इसमें कितना काम हुआ। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। काम की मॉनिटरिंग होगी? बिल्कुल, हर काम की मॉनिटरिंग होती है। पंचायतों में हर काम की मॉनिटरिंग होती है और उसके बाद भी बहुत से अगर कोई त्रुटियां हैं, खामियां हैं, अगर किसी ने गलत किया तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। मैंने बताया अभी 297 रुपये, कितना 76 था, 261 था ना, मैं पढ़ी थी कि कुछ 261 रुपये था, उसको 300 तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। लेकिन किसानी के समय जो 60 दिन का समय होता है उसमें वह वर्क नहीं होगा, ये डिसाइड किया गया है। पहले ऐसा नहीं था प्रावधान, क्योंकि जब किसानी होता है तो सारे गांव के लोग, अधिकांश किसान भी है, जो लेबर हैं वो भी किसानी के काम में जाते हैं, तो किसानी प्रभावित ना हो इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया। जो हमने योजना बनाई है इसको कानूनी अधिकार प्रदान किया है और इसके तहत गांव में जितने भी विकास के पैमाने हैं उनको इस स्कीम से जोड़ा गया है। पूर्व में जो स्कीम थी मनरेगा, उसमें अकुशल मजदूर तक ही सीमित था, लेकिन इसमें हम गांव के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे जल संरक्षण की दिशा में काम करें, तो संपूर्ण ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम इसमें शामिल करके हम बेहतरी के साथ काम करते। आज का जो समय है और जो पुराने जो दर हैं उसको रिवाइज किया गया है और मांग भी बढ़ाया गया है, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। तो 100 दिन जो था उसको 125 दिन रोजगार किया गया है और दूसरा जो मजदूरी दर 200 मुझे लगता है 96 रुपये के समथिंग था, उसको 327 रुपये के आसपास किया गया है। तो एक बड़ा जो आर्थिक उनके नियोजन के लिए, क्योंकि गरीब परिवार जो होते हैं वो उनके पास जॉब कार्ड होता है और उन्हें मजदूरी मिलती है, तो एक गारंटी होता है मजदूरी के लिए। जो ये रोजगार मतलब हमारा पूरा जो मनरेगा चल रहा था उसको रिफॉर्म करके आज हमारे जी राम जी स्कीम इसको लाया गया है और बहुत सारी तकनीकी खामियां जो उस योजना में थी उनको पूरी तरह से परिष्कृत करके यह नए भारत
जो हम एक कहते हैं कि 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा, तो उस दिशा में काम करने के लिए इस जो गारंटी है उसके साथ में हमारे वीवीजी रामसा से काम है। जब कोई भी अच्छा काम होता है, अच्छी योजना आती है तो विकास करना, वो भारत का विकास कभी नहीं चाहते। उन्हें आतंकवादियों को सपोर्ट करना अच्छा लगता है उन्हें, और आप लगातार देख रहे हैं उनके जितने भी हमारे जो अच्छे कार्य होते हैं उनको लेके विरोधाभास होता है, तो उनको जनता को जवाब देना चाहिए कि वो भारत का विकास चाहते हैं या पड़ोसियों का। हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हैं क्योंकि जॉब कार्ड जो है इसका अभी पूरी तरह से बन रहा है और पूरा डाटा अभी जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि पूरे सभी जॉब कार्ड जो बने हैं पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सरकार जो है वो नीतियां बना सकती है, नीतियों को संसद से पारित कर सकती है, लेकिन उस कानून को आप सब नीचे तक के गांव के, अगर मैं कहूँ कि बस्तर के अंतिम गांव के अंतिम परिवार तक अगर पहुंचाने का दायित्व आप सब निभा सकते हैं बहुत ही बखूबी के साथ। इस वार्ता का उद्देश्य यह है कि आप अधिनियम के हर पहलू को समझें, आप सरकार के कमियों को भी उजागर करें। जब हम कोई काम करते हैं तो उस स्कीम को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके हम लेके आते हैं और उसको लागू करते हैं, और जब लागू करते हैं तो बहुत सारी जो कुछ खामियां होती हैं वो जब लागू होता है तो हमारे बीच में आते हैं। और इसके लिए हमारे मीडिया के जो भाई हैं वो बड़ी विभूतियाँ, हमारी बहनें भी हैं। आज तो जब हम शुरू राजनीति के क्षेत्र में और समाज सेवा में निकले तो बहनें जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में नजर ही नहीं आती थी। ये एक समय और इस दौर में बड़ी संख्या में बेटियां जो है ऐसे फील्ड जहाँ पे महिलाओं की उपस्थिति नगण्य होती थी वहाँ आपकी भी उपस्थिति दिखती, तो मुझे बड़ा खुशी होता है कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने आप को